Hello student, I'm Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरह से प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और छोटे प्लांट में कैसे होता है और जो लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को हमें समझना है। क्लास 10th NCERT को आप अच्छे से पढ़ लें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, तो हम बात करेंगे अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बारे में। पिछले वाले लेक्चर में मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बारे में। तो वाटर में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर प्लांट बहुत छोटे साइज का है तो उनमें सिंपली डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी चीजें हो सकती है। ये डिपेंड ये करता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस है या शॉर्ट डिस्टेंस है। दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। एक आपका लॉन्ग शॉर्ट, पहले मैं शॉर्ट लिखता हूं। एक तो आपका शॉर्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन आपका एक है ट्रांसपोर्टेशन, और एक आपका होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, जो सिंपल प्लांट्स होती है जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं वाटर के, उनमें ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है। जो सिंपली डिफ्यूजन या आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी परफॉर्म हो सकता है। ओके, तो आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफ्यूजन से भी हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी हो सकता है। लेकिन जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि आपके पास इस बार बड़ा एक प्लांट है, छोटा ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वाटर के। पूरी प्लांट बॉडी का एक पार्ट में भी कोई पार्ट उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में प्लांट की बॉडी के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में, बाकी रेस्ट पार्ट जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं होता। अब एक पार्ट जमीन में नीचे की तरफ है और एक पार्ट काफी हाई ऊपर की तरफ जाता है। तो जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि देखो वाटर ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट किस काम के लिए इंपॉर्टेंट है? वाटर की इंपॉर्टेंस वहां पे बढ़ जाती है जब उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है? फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है वो होता है उनके लीफ, जो कि एकदम टॉप पे, प्लांट के टॉप पे पाया जाता है। उनकी जो लीफ होती है वहां पे आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। तो वहां तक पहुंचना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे पहुंचना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रूट से एब्जॉर्ब हुआ वाटर फिर लीफ तक, एकदम हाई लीफ तक पहुंचा। तो ये कैसे पहुंचा? क्योंकि देखो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। चीजें अगर ऊपर से नीचे आती तो फिर समझ में आता है कि वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, समझ में आता है। लेकिन ये वाटर जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई सिस्टम जरूर वहां पे काम करता है। तो एक सिस्टम इसके लिए काम करता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम काम करता है, उसका नाम है वैस्कुलर सिस्टम। उस सिस्टम का नाम है वैस्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो प्लांट में पाए जाते हैं। फूड ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है, वो जो फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वो आपका मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। तो ये जो वैस्कुलर सिस्टम होता है ये यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो आपका किससे बना हुआ है, जो कौन परफॉर्म करता है, किस टाइप का टिश्यू परफॉर्म करता है। जो वैस्कुलर सिस्टम बना होता है वो जाइलम का बना होता है, और जाइलम में दो स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जो इस काम को करती है। एक तो आपका होता है ट्रैकिड्स, और दूसरे होते हैं वेसल्स। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की क्या होती है, सेल होती है, जो जाइलम में पाए जाते हैं, जो वैस्कुलर सिस्टम को बनाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वाटर को नीचे से
वाटर एब्जॉर्ब हुआ और ऊपर तक पहुंचा दिया गया। लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी लिए जाया जा रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि आखिर तो वाटर कैसे प्लांट में क्यों जाएगा वाटर, वो तो सिंपली ऐसे उनका रूट है, जमीन में रूट पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं से तो एब्जॉर्ब होना है। लेकिन एब्जॉर्ब क्यों होगा, तो वहां पे देखो दो चीजें क्रिएट होती है। हम रूट तक आते हैं क्योंकि रूट डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है सॉइल के। हम एक लार्ज प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, लार्ज टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो रूट है, रूट डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है सॉइल के, और ये जो सॉइल आपका होता है इसमें होता है वाटर, इसमें होता है वाटर। अब हम ये बनाते हैं, ये आपका रूट है, ये रूट है। रूट में पहले रूट क्या करती है, वो ढेर सारे आयन को एब्जॉर्ब करती है। ये ढेर सारे क्या एब्जॉर्ब करती है, आयन को एब्जॉर्ब करती है। जब इसमें वाटर ज्यादा हो जाता है और आयन ज्यादा हो जाएगा, अब क्योंकि ये सॉइल है, ये सॉइल आपकी है, ये आपकी रूट है। रूट किसको एब्जॉर्ब कर रही है, आयन को पहले एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो आयन का अमाउंट है वो रूट में ज्यादा हो जाता है। ओके, इस चीज को समझे आप, जो आयन का अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द वाटर। जब वाटर यहाँ पे कम होगा तो एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा। ठीक है, मैं पहले जो चीज समझा रहा हूँ, ये एक्चुअली इसको रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। देखो दो तरीके से वाटर जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक तो आपका होगा रूट प्रेशर, इसको समझा देता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, रूट प्रेशर। और दूसरा होता है ट्रांसपायरेशनल पुल। एक होता है ट्रांसपायरेशनल पुल, एक होता है रूट प्रेशर और एक होता है ट्रांसपायरेशनल पुल। अब ये रूट प्रेशर क्या है, ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है, उसी को समझते हैं। रूट प्रेशर देखो कैसे होता है कि जो रूट होते हैं इसमें वाटर होता है, पहले वाटर कंज्यूम कर लिया जाता है, तो ये ढेर सारे आयन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ढेर सारे आयन इसमें आ जाते हैं। जब इसमें ज्यादा आयन हो जाएंगे, लेस वाटर होगा, तो सॉइल से तो एक ग्रेडियंट, एक नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे बनता है, तो एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो अब वाटर क्या करेगा, सॉइल का वाटर तेजी से किसमें एंटर करेगा, रूट में एंटर करेगा। फिर से आप समझा दे रहा हूँ, पहले रूट किसको एब्जॉर्ब करते हैं, पहले रूट में रूट हेयर होते हैं स्पेशली, वो एब्जॉर्ब करते हैं, आयन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब आयन रूट में ज्यादा हो जाते हैं तो रूट में ज्यादा आयन ज्यादा हो जाते हैं, तो वाटर कम हो जाता है, तो बाहर से जो ग्रेडियंट क्रिएट होगा वो ऑक्सीजन को वाटर को अंदर की तरफ लेके जाएगा। बाहर से वाटर अब अंदर जाने लगेगा, रूट में अंदर जाने लगेगा और उसको ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व करेगा। लेकिन ये सफिशियंट नहीं होता। ओके, अब ये लीफ तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, ये सफिशियंट नहीं होता। ओनली रूट प्रेशर इज नॉट सफिशियंट टू ट्रांसपोर्ट, टू कंडक्ट वाटर थ्रू आउट द मीन्स प्लांट बॉडी, स्पेशली फॉर द लीफ, फ्रॉम रूट टू लीफ। पूरे हायर जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये सफिशियंट नहीं होता, तो उसके लिए एक और प्रेशर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। अब ये ट्रांसपायरेशनल क्या है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है। ओके, यहाँ पे मैं इस चीज को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये आपका रूट प्रेशर था। अब ट्रांसपायरेशनल पुल क्या होता है, देखो ट्रांसपायरेशनल पुल का मतलब आप ट्रांसपायरेशन के बारे में जानते हैं, आपको ट्रांसपायरेशन के बारे में पता है। ये ट्रांसपायरेशन जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, इसमें वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ वाटर लॉस होगा, लॉस ऑफ वाटर। जब वाटर निकलेगा तो एक सक्शन क्रिएट होगा। जैसे दिन में जब आपका फोटोसिंथेसिस होता है, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो आपका ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी वहां से रिलीज होते हैं। ओके, वाटर मॉलिक्यूल भी वहां से रिलीज होंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज होगा तो वाटर कम पड़ जाएगा, प्लांट में वाटर कम पड़ेगा। जब वाटर कम पड़ेगा तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। एक क्या क्रिएट होगा, एक सक्शन प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है इसके अंदर, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। और ये सक्शन प्रेशर किसको पुल करेगा, वाटर को पुल करेगा फ्रॉम लोअर रीजन, फ्रॉम रूट टू लीफ ऑफ द प्लांट। तो लीफ में वाटर घट गया, धीरे धीरे चीजों को ऊपर खींचना शुरू कर दिया,
from higher region of concentration to from higher region of concentration to the lower region of concentration। जैसे सक करके क्या होता है, किसी चीज को ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है, वैसे जैसे वाटर को खींच लिया जाता है, जमीन में आपका नल गड़ा होता है, वो खींच लेता है वाटर को, आप नल चलाते हैं, उसी तरह से एक सक्शन क्रिएट होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है लीफ में, और लीफ नीचे से रूट के वाटर को ऊपर की तरफ खींचती हुई चली जाती है। तो इस तरीके से आपका वाटर कंडक्शन होता है, लार्ज प्लांट में वाटर कंडक्शन होता है। तो इस चीज को आप समझे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मुझे बताएं कि कहाँ पे वो चीज समझ में नहीं आई। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सामने जो घर के सामने पूजा होने वाली है और कुछ लोग पूजा करने वाले हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो को कंप्लीट करके हट जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वीडियो बनाना, क्योंकि 22-24 घंटे की वो शायद होती है और उसमें कोई काम हो नहीं पाएगा, कोई भी वीडियो बनाने बन ही नहीं पाएगी, सवाल ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा जो साउंड होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मना करते भी नहीं बनता किसी से ये कहते हुए, उनके अपने तरीके हैं, अपने पूजा पाठ करने के तरीके। खैर वो उस चीज़ को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। एक चीज़ और लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द डे किस टाइप का कैसे वाटर प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर ये आपका रूट प्रेशर है और ट्रांसपैरेशनल पूल है। ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग नाइट, डे टाइम में क्या होता है और नाइट में क्या होता है, किस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर कौन सा जो वे होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है वाटर कंडक्शन में। देखो दिन में तो आपका फोटोसिंथेसिस होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, तो ट्रांसपैरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर दोनों काम करेगा। ट्रांसपैरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर दोनों इन्वॉल्व होते हैं वाटर कंडक्शन में। बट रात में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ट्रांसपैरेशन नहीं होगा, और सिर्फ रूट प्रेशर ही इन्वॉल्व होता है वाटर कंडक्शन में। तो रात में जो रूट प्रेशर होता है वो सिर्फ अकेले वाटर कंडक्शन को करता है। ओके, बट दिन में क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन में वाटर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, रात में उतनी वाटर की जरूरत नहीं होती, बट दिन में ज्यादा जरूरत होती है। रात में क्योंकि दिन में उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, ज्यादा वाटर चाहिए, तो ट्रांसपैरेशनल पुल वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है और उस काम को और ज्यादा एफिशिएंटली दोनों लोग मिलकर साथ में कर लेते हैं, मतलब ट्रांसपैरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर। लेकिन जब हम बात करेंगे रात की, तो रात को ना तो उनको फोटोसिंथेसिस करना, ना तो वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो रूट प्रेशर इज आल्सो सफिशिएंट टू परफॉर्म दैट टाइप ऑफ वाटर कंडक्शन। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, और कहीं पे ऐसी कोई चीज़ जो मैंने बता नहीं पाया हूँ, जिस चीज़ को मैंने नहीं बताया है, उस चीज़ को आप वहाँ पे मेंशन कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।